हेलो साथियों, गुड आफ्टरनून। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल न्यू ओसीआई कोचिंग में। तो हमारी कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर हमारा चल रहा था और इसकी लास्ट 2 क्लास मैंने आपको करा दी थी। तो आज हम तीसरी क्लास इसकी कंटिन्यू करेंगे। तो जो कोडिंग डिकोडिंग की लास्ट 2 क्लास में मैंने आपको कोडिंग डिकोडिंग के टोटल 3 टाइप कोडिंग डिकोडिंग में बनते हैं। और उसमें जो है पहला जो हमारा टाइप होता है वो लेटर कोडिंग होता है। और लेटर कोडिंग में जो है मैंने आपको पहला जो पैटर्न था हमारा लेटर कोडिंग में वो फॉरवर्ड पैटर्न था। और जो दूसरा जो पैटर्न हमारा कंटिन्यू चल रहा था वो था रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न की हम बात कर रहे थे और रिवर्स पैटर्न में मैंने आपको बताया था लाइक दैट, ये कुछ लेटर्स हैं। तो रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, पहले लेटर की लास्ट वाले के साथ कोडिंग की जाती है, इसकी इसके साथ कोडिंग की जाएगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, फ्रंट वाले की फ्रंट वाले के सामने। यहाँ पर तमाम प्रकार के वही लॉजिक लगाए जा सकते हैं जो हमारे फॉरवर्ड पैटर्न में लगाए गए थे। सीरीज हमारी सेम ही चलनी है, +2 +3 +4 +1 +2 +3 नंबरिंग से। यहाँ माइनस प्लस, बेसिकली कोडिंग डिकोडिंग में प्लस और माइनस की सीरीज चलनी होती है। तो जो फॉरवर्ड पैटर्न मैंने आपको तरीके बताए थे वही सीरीज यहाँ चलेगी, लेकिन पैटर्न कौन सा होगा, रिवर्स पैटर्न। तो आज हम रिवर्स पैटर्न के जो बाकी हमारे बचे हुए क्वेश्चन उन पर प्रैक्टिस करेंगे। बाकी जो है न्यू टाइप मैं आपको आज कराऊंगा, ठीक है। तो लेट्स कंटिन्यू योर क्लास। ओके, तो आज का हमारा क्वेश्चन होगा किसी सांकेतिक भाषा में BEAT को SDDE लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में MILD को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है भाई। तो फॉरवर्ड पैटर्न हमारा कंप्लीट था, तो हम बात कर रहे थे रिवर्स पैटर्न की। ठीक है, तो देखते हैं अभी क्वेश्चन में क्या है। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में BEAT को SDDE लिखा जाता है, तो MILD को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे भाई। तो देखो 2 5 1 20 19 4 4 5। तो हमारा जो देखो पहला पैटर्न था वो फॉरवर्ड पैटर्न था। अब देखो चेक करो फॉरवर्ड पैटर्न है कि नहीं है। यहाँ 2 है। फॉरवर्ड पैटर्न में क्या होता है, पहले लेटर के साथ कोडिंग करते हैं हम। तो देखो 2 है, ये 19 है, ये 5 है, ये 4 है। कोई कॉम्बिनेशन बना नहीं बना। तो जैसे ही हमारा फॉरवर्ड पैटर्न नहीं लगता है तो अगले पैटर्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला पैटर्न जो होता है हमारा रिवर्स पैटर्न होता है, वो मैंने आपको बताया था। तो देखो रिवर्स पैटर्न में सीरीज लगा लो। ये देखो 2 है, ये 2 से क्या हुआ 5 हुआ। ठीक है भाई, ये 2 से क्या हुआ 5 हुआ। तो यहाँ क्या हुआ +2 हो गया। ये 20 है, ये 20 से क्या हुआ 19 हो गया, 19 हो गया। तो यहाँ क्या हुआ भाई -1 हुआ और यहाँ क्या हुआ +3 हुआ। ठीक है भाई। हाँ, अब यहाँ देखो 1 है, ये 1 से क्या हुआ 4 हुआ, तो ये क्या हुआ +3 हुआ। ये 5 है, ये 5 से क्या हुआ 4 हुआ, यहाँ -1 हो गया। तो सीरीज क्या चली हमारी भाई +3 -1 +3 -1। सेम प्रोसीजर यहाँ कर देंगे हम अपना। तो देखो ये क्या है 13 12, सॉरी भाई हाँ, ये क्या है देखो MILD। तो ये क्या हुआ 13 9 12
4। ठीक है भाई, तो सब हमारी सीरीज क्या थी, +3। तो हम जैसे ही +3 करेंगे तो 16 पे क्या आता है हमारा, p आता है। इधर से क्या हुआ था हमारा -1, जैसे हम 4 में से -1 करेंगे तो 3 आ जाएगा, 3 पे क्या आता है हमारा, c आता है। तो CP देखो, ये गया, ये गया। अब यहाँ देखो लास्ट में क्या था, P था, और यहाँ क्या है, Q है, तो ये भी गया। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन एल्यूमिनेट्रिक। बाकी हम मेथड से भी कर लेंगे। अब यहाँ माइनस देखो 9 है, यहाँ -1 करेंगे, -1 करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, 8 पे क्या आएगा, H आएगा। ये 12 है, यहाँ +3 करेंगे, +3 करने के बाद क्या आएगा, 15, 15 पे क्या आता, O आता हमारा। तो COHP, COHP। ठीक है भाई, ये सीरीज क्या चली हमारी, +3 -1 +3 -1। तो COHP इज द राइट आंसर। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी, करेंगे क्वेश्चन को सोल्व। देखो, किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारा काम क्या होता है, लेटर की प्लेस वैल्यू को लिखना। लिख देंगे लेटर की प्लेस वैल्यू। देखो 4 1 14 3 5 18 4 7 5 16 19 6। ठीक है भाई। तो देखो, इसमें हमारा तरीका क्या लगा, किसी सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, तो पब्लिक को क्या लिखा जाएगा, तो पब्लिक को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, तो हमारा देखो, सबसे पहले जो हमारा तरीका होता है, वो जो सबसे पहला हमें कौन सा पैटर्न लगाना होता है, फॉरवर्ड पैटर्न। तो देखो कुछ लॉजिक लगा, 4 से 4 हुआ, 1 से 7 हुआ, 14 से 5 हुआ, 3 से 16 हुआ। कोई कंफर्ट लॉजिक है, नहीं है जी। देखो, पहला फॉरवर्ड पैटर्न फेल, दूसरा रिवर्स पैटर्न लगा दो। देखो रिवर्स पैटर्न, इसका इसके साथ लॉजिक है कुछ, 4 का 4 से 6 हो गया, 18 से 4 हो गया, 1 से 19 हो गया, 5 से 7 हो गया, 14 से क्या हुआ, 16 हुआ, और 3 से क्या हुआ, देखो 4 से 6 हो गया, 18 से 4 हो गया, 1 से 19 हो गया, 5 से 7 हो गया, 14 से 16 हो गया। यहाँ भी कोई कंफर्ट लॉजिक नहीं है। हमारा क्या है, रिवर्स पैटर्न भी यहाँ फेल है, रिवर्स पैटर्न भी यहाँ फेल है। ठीक है भाई, तो रिवर्स पैटर्न हमारा फेल है, तो पैटर्न कौन सा लगेगा भाई हमारा यहाँ, देखो तो पैटर्न कौन सा लगना हमारा यहाँ, एक देखो मैं समझा देता हूँ आपको। तीसरा पैटर्न जो होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, क्रॉस पैटर्न। जो तीसरा पैटर्न होता है हमारा, वो क्या होता है हमारा, क्रॉस पैटर्न। पहले एक बार मैं क्रॉस पैटर्न के बारे में आपको समझा देता हूँ, पहले मैं एक बार क्रॉस पैटर्न के बारे में आपको समझा देता हूँ। देखो, जो क्रॉस पैटर्न होता है हमारा, उसमें जो है हमारी, सपोज दैट हमारे कितने लेटर हैं, 1 2 3 4,
ठीक है जी, 4 लेटर हैं, तो 4 लेटर की क्रॉस पैटर्न में देखो, क्रॉस पैटर्न क्या होता है, इसमें पेयर बना के कोडिंग की जाती है। क्या होता है? पेयर बना के कोडिंग की जाती है। इसकी कोडिंग इसके साथ की जाएगी, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ। पहली पॉसिबिलिटी अगर 4 लेटर हैं तो ऐसे होगी। सपोज दैट 4 लेटर हैं, तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बनेगी भाई? 4 लेटर में ये बनेगी। ठीक है जी। तीसरा, यदि 5 लेटर हैं, यदि हमारे पास कितने लेटर हैं? 5 लेटर हैं, तो 5 लेटर में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी भाई? देखो 3 और 2 5। यदि हमारे पास 5 लेटर हैं तो 5 लेटर में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? ऐसे। ठीक है भाई, तो 5 लेटर में ये पॉसिबिलिटी बन जाएगी हमारी। इस तरीके से कोडिंग की जा सकती है। चौथा, यदि हमारे पास 6 लेटर हैं, तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी बनेगी कोडिंग की? ये इसके इसके साथ, 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 इसकी इसके साथ कोडिंग की जाएगी। यदि देखो, यदि 4 लेटर हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी, दूसरी ये बनेगी, तीसरी 5 लेटर हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी भाई। अगर मान लो हमारे 6 लेटर हैं तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी क्रॉस पैटर्न में। अगर हम क्रॉस पैटर्न की बात करें, एक हमारा जो सातवां, हमारी जो अगली जो पॉसिबिलिटी बनेगी वो क्या बनेगी? देखो, अगर हम अगली पॉसिबिलिटी की बात करें तो अगली जो पॉसिबिलिटी बनेगी हमारी वो कौन सी बनेगी? मान लो हमारे पास 7 लेटर हैं, मान लो हमारे पास 7 लेटर हैं, तो 7 लेटर में क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? ये 7 लेटर में हमारी ये वाली पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती है। तो देखो, क्रॉस पैटर्न, जो अगला पैटर्न आएगा हमारा वो कौन सा आएगा? क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में हम क्या करते हैं? पेयर बना के जो है क्या करते हैं? कोडिंग करते हैं। और पेयर बना के कोडिंग कैसे करते हैं? यदि 4 लेटर हैं तो ऐसे पॉसिबिलिटी बनेगी, यदि 5 लेटर हैं तो इस तरीके से बनाई जा सकती है, यदि 6 लेटर हैं तो ऐसे बनाई जा सकती है। अगर 6 लेटर और हैं तो एक 6 लेटर वाली एक पॉसिबिलिटी और बनाई जा सकती है, लाइक दैट। देखो ऐसे, ये तो ये तमाम प्रकार की हमारी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती हैं भाई। देख लेंगे क्वेश्चन को, नोट कर लेंगे किस प्रकार की जो है हमारी पॉसिबिलिटी बनाई जा सकती हैं। ठीक है जी। ओके, तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डांसर को DGEPSF लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पब्लिक को क्या लिखा जाएगा? तो हमारा रिवर्स पैटर्न भी फेल है, फॉरवर्ड पैटर्न भी फेल है, तो अगला पैटर्न क्या होगा हमारा? क्रॉस पैटर्न। अब देखो लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 लेटर है हमारे। या तो ये पॉसिबिलिटी बनेगी या ये पॉसिबिलिटी बनेगी। तो ये देखो, यहां पहले इस वाली को चेक कर लो। 1 से ये क्या हुआ? 4 हुआ, यहाँ +3 हुआ, 4 से ये क्या हुआ? 7 हुआ। देखो लग गया हमारा लॉजिक। तो ये क्या हुआ? यहाँ +3 और यहाँ भी +3। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ 3 से क्या हुआ? 5 हुआ, 14 से क्या हुआ? 16 हुआ। ठीक है भाई, +2 अब यहाँ क्या हुआ? 18 से क्या हुआ? 19 हुआ, +1, और 5 से क्या हुआ? 6 हुआ, +1। तो लगा हमारा लॉजिक। सेम ही जो है, जो सेम तरीका है वो यहां लगा देंगे पब्लिक में हम। ठीक है। इसको कैसे? अच्छा ठीक। देखो जो सेम लॉजिक हमने यहां लगाया, सेम ही लॉजिक हम पब्लिक में लगा देंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे? लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। प्लेस वैल्यू लिख देंगे 16, 21, 2, 12, 9, 3। ठीक है जी। तो पेयर बना के कोडिंग करेंगे।
टोटल कितने लेटर हैं, 6 लेटर हैं। 6 लेटर की कोडिंग हमने कैसे करी थी पेयर बना के, इस तरीके से। तो देखो यहां सीरीज क्या चली हमारी, +3। अगर हम 21 में +3 करेंगे तो 24 हो जाएगा, 24 पे क्या आएगा हमारा, x आएगा। 16 है, 16 में हम क्या करेंगे, +3 करेंगे तो 19 हो जाएगा, 19 पे क्या आएगा हमारा, s आएगा। ठीक है जी। अब यहां देखो, यहां ऊपर क्या था, +2 करा था, 12 है, 12 में हम +2 करेंगे तो 14, और 14 पे क्या आएगा हमारा, n आएगा। ठीक, देखो 2 है, अगर हम 2 में +2 करेंगे तो 4 हो जाएगा, और 4 पे क्या आएगा हमारा, d आएगा। ठीक, देखो 9 है, 9 में हम क्या करेंगे, जैसे हमने +1 करा था तो +1 करेंगे, 10 हो जाएगा, 10 पे क्या आएगा हमारा, j आएगा। c है, c में +3 करेंगे तो 4, 4 पे क्या आएगा हमारा, d आ जाएगा। तो x s n d d j, x s n d d j, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है जी। तो ये हमारा क्रॉस पैटर्न है। क्रॉस पैटर्न को ध्यान से सुनने और समझने की कोशिश करना। अगले जो जितने भी मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ वो सारे क्रॉस पैटर्न पर बेस्ड मैं आपको क्वेश्चन कराने वाला हूँ। ठीक है, और इसके बाद जो है अगला जो पैटर्न होगा, उसके बाद 4 पैटर्न कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको मिक्स क्वेश्चन कराऊंगा, और मिक्स क्वेश्चन में आप विद इन फ्यू सेकंड में क्वेश्चन को करेंगे कि किस तरीके से हम कौन सा लॉजिक किस टाइम लगाया जा सकता है। ठीक है, अभी मैं 4 पैटर्न आपको कंप्लीट कराने के बाद फिर मिक्स क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। ठीक है, चारों पैटर्न का मिक्स क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। तो आगे बढ़े भाई। ठीक है, आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखो तो किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में वेंचर को CU ZX क्यू CQ लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा। तो उसी सांकेतिक भाषा में पेंटर को क्या लिखा जाएगा। ठीक है जी। तो करेंगे क्वेश्चन को। देखो वेंचर को क्या लिखा जाता है, CU ZX क्यू CQ लिखा जाता है, तो पेंटर को क्या लिखा जाएगा। पेंटर को क्या लिखा जाएगा, लगा लो जी लॉजिक। सबसे पहले क्या करेंगे, हम लेटर की प्लेस वैल्यू काउंट कर देंगे। ठीक है, तो 22, 5, 14, 20, 21, 18, 5, 3, 21, 26, 24, 17, 3, 17। ठीक है, तो अब देखो आप टोटल हमारे कितने लेटर हैं, यहाँ टोटल कितने लेटर हैं, 3 और 3 6 1 7। तो 7 लेटर में मैंने आपको जो तरीका बताया था उस तरीके को लगाएंगे। सबसे पहले कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन भी जाते हैं, उनके थोड़े तरीके अलग होते हैं, वो मैं बात को कराऊंगा। अभी हम पैटर्न पर बेस्ड बात करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे जी, जो मैंने आपको तरीका बताया था उस तरीके पे बात करेंगे। देखो जो बीच वाले जो लेटर हैं 3, इसकी इसके साथ कोडिंग की जाएगी। देखो रिलेशन देख लो आप। सबसे पहले हमारा काम है रिलेशन देखना, चेक करना। देखो 22 है, फॉरवर्ड पैटर्न चेक करो, 22 है, 22 से 3 हुआ, 5 से 21 हुआ, फॉरवर्ड पैटर्न फेल हो गया। उसके बाद रिवर्स पैटर्न पर आ जाओ। रिवर्स पैटर्न देखो 22 से क्या हुआ, 17 हुआ, चलो 5 माइनस हो गया, 5 से क्या हुआ, 3 हुआ, 2 माइनस हो गया, 5 से फिर क्या हुआ, 3 हुआ, 2 माइनस हो गया, फिर 18 से क्या हुआ, 21 हुआ, 3 प्लस हो गया। कोई लॉजिक सीक्वेंस नहीं है, तो हमारा रिवर्स पैटर्न भी फेल हो गया। अब तीसरा क्या पैटर्न है हमारा, क्रॉस पैटर्न। क्रॉस पैटर्न में लेटर कितने हैं, 7। अब 7 लेटर हैं तो हम देख लेंगे भाई। देखो इसकी इसके साथ कोडिंग की जाएगी। यहाँ मैंने आपको बताया था 7 लेटर वाले के लिए किस तरीके से कोडिंग की जाती है। तो 22 से क्या हुआ, 1 हुआ, 21 हो गया, तो यहाँ देखो 1 माइनस हो गया। अब यहाँ देखो 5 से क्या हुआ, 3 हुआ, यहाँ 2 माइनस हो गया। ठीक है जी। अब देखो यहाँ 5 है, 5 से 3 हुआ, 2 माइनस हो गया, 18 से 17 हुआ, -1 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 21 से क्या होगा, 26 होगा, तो +5 हो गया। ठीक है जी। अब देखो यहाँ 14 से क्या हुआ, 17 हुआ, +3 हो गया।
अब यहाँ 20 से क्या हुआ 24 हुआ, यहाँ क्या हो गया +4 हो गया। तो हमारा देखो इन दो, यहाँ दो लेटर, यहाँ जो लॉजिक लगा सेम, -2 -1 -2 -1 -2 +3 +4 +5, ये लॉजिक लगा हमारा। तो सेम लॉजिक यहाँ लगा देंगे हम। क्या करेंगे 16 1 9 14 20 5 18, ठीक है जी। देखो देखो क्या करा हमने, यहां स्टार्टिंग में -1 करा, -1 कर देंगे, -1 करने के बाद आएगा 15, 15 पे क्या आता हमारा वो आता, ठीक है। अब देखो यहां क्या करा -2 करा, अगर हम -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा y आएगा, अगर हम -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा y आएगा, ठीक है भाई। अब देखो यहां आ जाओ, यहां क्या करा हमने, उधर -2 करा, -2 करेंगे तो क्या आएगा हमारा 16, 16 पे क्या आता हमारा p आता है। अब हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ क्या करा हमने -1 करा, -1 करेंगे जैसे ही तो 4 आ जाएगा, 4 पे क्या आएगा हमारा d आएगा। तो देख लो लास्ट में pd कहाँ है, pd शुरू में क्या है y, शुरू में क्या है देखो ये गया ये गया ये गया, 2 ऑप्शन बचे हमारे। अभी कर लेंगे क्वेश्चन को कंप्लीट ही। देखो अब यहाँ जाओ जी, यहाँ क्या सीरीज लगी, ये 3 लेटर है, यहाँ क्या लगी सीरीज +3 करेंगे तो 12 पे क्या आता हमारा, 12 पे क्या आता हमारा L आता है, 12 पे क्या आता हमारा L आता है, ठीक है जी। हाँ अब उधर से देख लो, उधर से देख लो, यहाँ क्या, यहाँ +3 हो गया, अब यहाँ क्या लगेगी +4 की सीरीज लगेगी, यहाँ क्या लगेगी देखो +4, यहाँ +4 कर दो, +4 जैसे ही आप करोगे तो 18 हो जाएगा, 18 पे क्या आता हमारा R आता है, 18 पे क्या आता हमारा R आता है। अब यहाँ देखो यहाँ क्या करेंगे हम +5 कर देंगे, +5 जैसे ही हम करेंगे तो 25 हो जाएगा, 25 पे क्या आता हमारा y, 25 पे क्या आता हमारा y, 25 पे क्या आएगा हमारा y आएगा। तो YOYRLPD, YOYRLPD, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ठीक है जी। तो 7 लेटर की कोडिंग हमने की, 7 लेटर वहां थे, 7 लेटर हमारे यहाँ थे। सीरीज क्या चली -1 -2 +3 +4 +5 -1 -2, ठीक है। समझ में आया होगा क्वेश्चन आपको, देख लेंगे क्वेश्चन को। ओके जी आगे बढ़े, ठीक है। देखो किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले देखो आप कितने पैटर्न है, कितने लेटर हैं, 4 लेटर हैं, और 4 लेटर में हमारे 2 तरीके लगाए जा सकते हैं, ठीक है। तो देखो किसी सांकेतिक भाषा में रेल को KCTN लिखा जाता है तो उसी सांकेतिक भाषा में रीड को क्या लिखा जाएगा, रीड को क्या लिखा जाएगा, ठीक है जी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू काउंट लिख देंगे, 18 1 9 12 11 3 20 14। अब देखो कितने लेटर हैं 4, अब 4 लेटर हैं, 4 लेटर मैंने आपको कितने 2 पॉसिबिलिटी बताई थी, एक तो ये वाली, दूसरी वाली जो 4 लेटर में जो हमारी कोडिंग की जा सकती है वो इस तरीके से की जा सकती है। तो सबसे पहले ये वाला देख लो, देखो इसका संबंध इससे है क्या कुछ, देखो 1 है 1 है 1 है। अब यहां हम क्या करेंगे +10 हो गया, चलो +10 हो गया, 18 है, 18 से क्या हुआ 3 हुआ, 18 से क्या हुआ 3 हुआ, तो 18 से क्या हुआ 3 हुआ, तो कितना -15 हो गया, -15 हो गया। अब 12 से क्या हुआ 20 हुआ, 12 से क्या हुआ
20 हुआ, प्लस 8 हो गया। अब n 9 से क्या हुआ, 14 हो गया, प्लस 5 हो गया, क्या हो गया, प्लस 5 हो गया। तो सीरीज क्या बनी देखो, चलो बन सकती है। यहाँ क्या हुआ, -15 +10 +5 +8। कोई लॉजिक सीक्वेंस मुझे दिखाई नहीं दे रहा भाई इसमें। ठीक है, चलो देखते हैं आंसर हमारा आता है कि नहीं आता। ठीक है जी। देखो यही तो देखना होता है हमें, दो पैटर्न लगाए जा सकते हैं, तो दो पैटर्न के अनुसार आंसर आएगा कि नहीं आएगा। देखो -15 +10 +5 +8। ठीक है। ओके, अब देखो 18 5 1 4, 18 1 4। अब देखो यहां जैसे ही हम -15 करेंगे तो 3 हो जाएगा, और 3 पे क्या आएगा, सी आएगा। और जैसे ही हम +10 करेंगे तो 15 हो जाएगा, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा, 15 पे क्या आएगा, ओ आएगा। लेकिन यहां ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में नहीं है भाई, तो ये लॉजिक हमारा फेल हो गया, ये लॉजिक हमारा फेल हो गया। ठीक है, तो अगला जो लॉजिक होगा हमारा ये वाला होगा। 4 लेटर में ये वाला लॉजिक लगाया जा सकता है, तो अगली जो अगला जो लॉजिक लगेगा इसमें ये वाला लगेगा। ठीक है, अब मैं इस लॉजिक की बात करता हूं। देखो इस लॉजिक को लगा के दिखाता हूं आपको। यही तो पहचानना होता है एग्जाम में किस तरीके से क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, हाँ तो देखो इधर करा देता हूं। देखो वो कह रहा था रेल को क्या लिखा जाता है, KCTN। रेल को क्या लिखा जाता है, KCTN। तो READ, रीड को क्या लिखा जाएगा, तो 18 1 9 12 11 3 20 14। ठीक है जी बात। अब देखो अगला पैटर्न लगाओ। देखो 9 से क्या हुआ, 11 हो गया, 18 से क्या हुआ, 20 हो गया, 1 से क्या हुआ, 3 हो गया, 1 से क्या हुआ, 3 हो गया, 9 से 11 हो गया, +2 +2 +2 +2 +2 +2। अब यहां देखो इससे ये क्या हो गया, +2 हो गया, 14 हो गया। तो सेम लॉजिक यहां लगा दो हमारा, तो इससे हमारा इजीली आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो लिख दो प्लेस वैल्यू। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूं। इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ एक बार, READ, रीड। तो 18 5 1 4। ठीक है जी, तो क्या करना था हमें, +2 +2 +2 +2 +2, ये सीरीज चलनी थी। +2 जैसे ही हम करेंगे तो 3 पे क्या आएगा, सी आएगा। +2 जैसे ही हम करेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 पे क्या आएगा हमारा, टी आएगा। +2 जैसे ही हम करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 पे क्या आएगा, जी आएगा। ठीक है, +2 जैसे ही हम करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 पे क्या आएगा हमारा, एफ आएगा। तो CGTF, 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 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये आपको एग्जाम में ध्यान रखना है, अगर 4 लेटर की कोडिंग है, 4 लेटर दिए गए हैं, तो हमें कौन सा पैटर्न लगाना पड़ेगा, वरना कंफ्यूज हो जाएंगे आप एग्जाम में। ठीक है, देख लेंगे। तो ये पैटर्न हमारा लगा भाई, ये पैटर्न हमारा फेल था। वैसे भी हमारी लॉजिक सेम ही बैठा था, -15 +10 +5, कोई सीक्वेंस हमारा नहीं था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। बात आपको समझ में आई होगी। किसी यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में अपडेट को FRWCRY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्लेंडी को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, तो करेंगे क्वेश्चन को। देखो अपडेट को वो कह रहा है UPDATE। अपडेट को FRWCRY
CRY लिखा जाता है। तो 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 ब्लेंडी BLENDY ब्लेंडी को कैसे लिखा जाएगा? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू लिख देंगे। लेटर की जैसे हम प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो हमें इजीली जो है लॉजिक का पता चल जाता है। देखो 21 16 4 1 25 6 18 23 3 18 25। ठीक है, तो देखो मैंने आपको बताए थे 6 लेटर हैं, तो 6 लेटर में हम कैसे करते हैं, 6 लेटर की कोडिंग कैसे करते हैं हम, 6 लेटर की कोडिंग इस तरीके से कर सकते हैं भाई। और दूसरा इस तरीके से कर सकते हैं। तो दोनों लॉजिक लगा के देख लो, जो सा लॉजिक लगेगा वही हमारा सफिशिएंट होगा। सबसे पहले ये वाला लगा के देखो, 16 से 6 हुआ, 21 से 18 हुआ, 1 से 23 हुआ, 4 से 3 हुआ, 5 से 18 हुआ, 20 से 25 हो गया। ठीक है, ये हमारा लॉजिक मुझे कुछ फेल सा नजर आ रहा है। देखो ये लॉजिक हमारा फेल है, ये लॉजिक हमारा फेल है, तो ये लॉजिक फेल हो गया हमारा। ये लॉजिक काम करेगा, फिर ये लॉजिक फेल है तो फिर ये काम करेगा। देखो देखो लॉजिक फेल क्यों हुआ, देखो 21 था, 21 से 18 हुआ, चलो -3 हो गया। अब 16 से 6 हुआ, -10 हो गया, कोई नहीं। अब 1 से 23 हुआ, -4 हो गया, -3 हो गया, सॉरी। अब देखो -4, सॉरी। अब 4 से 3 हुआ, तो कोई लॉजिक सीक्वेंस नहीं है, कोई लॉजिक सीक्वेंस नहीं है। तो हम इस पैटर्न की बात करेंगे, हम इस पैटर्न को लगा लो। अब देखो 4 है, अब 4 से क्या हुआ, 6 हो गया, 4 से क्या हुआ, 6 हो गया, तो 2 + 2 हो गया। चलो अब 21 है, 21 से क्या हुआ, 23 हुआ, यहाँ क्या हो गया, +2 हो गया। ठीक है, अब ये 16 से क्या हुआ, 18 हुआ, यहाँ +2 हो गया। ठीक है जी। अब देखो, अब यहाँ 5 था, 5 से 3 हुआ, -2 हो गया। अब यहाँ 1 है, 1 से y हुआ तो -2 हो गया। अब ये 20 था, 20 से 18 हुआ तो -2 हो गया। तो सीरीज क्या चली हमारी, जो इतना पैटर्न था, इस तीन लेटर में कितनी चली, +2 +2 +2। बाकी के 3 लेटर में कितनी, 3 लेटर में कितनी चली, -2 -2 -2। सेम लॉजिक यहीं लगा देंगे। ठीक है भाई। ओके, तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेटर की प्लेस वैल्यू लिख दो। 12 5 14 4 25। ठीक है, तो कर दो क्वेश्चन को। ठीक है, तो देखो यहाँ क्या है, +2 +2 +2, तो 5 में 2 + 2 करेंगे 7 हो जाएगा, 7 पे क्या आएगा हमारा, G आएगा। ठीक है, +2 4 पे क्या आएगा, D आएगा। +2 12 12 2 14 14 पे क्या आएगा, N आएगा। GND ये गलत हो गया, ये गया। ठीक है, अब देखो ऑप्शन एलिमिनेट का क्या तरीका होता है, लास्ट पहले 2 देख लो, लास्ट वाले 2 देख लो। अब यहाँ देखो -2 -2 -2, जैसे ही हम -2 करेंगे तो 12 हो जाएगा, 12 पे क्या आएगा, L आएगा, 12 पे क्या आएगा, L आएगा। अभी तक दोनों में L है, ठीक है, कोई नहीं। अब हम जैसे ही -2 करेंगे y में, 25 में -2 करेंगे 23, 23 पे क्या आता है हमारा, W, 23 पे क्या आता है हमारा, W, DW है। ठीक है, ठीक है, यहीं से होगा। तो अब देखो 4 है, 4 में से -2 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 पे क्या आता है हमारा, B आता है। तो GNDWBL, यहाँ देखो, यहाँ क्या था, C था, और यहाँ क्या था, B था, तो वैसे भी हो जाता, तो हमारा आंसर होगा GNDWBL। तो आंसर क्या होगा हमारा, GNDWBL। तो सीरीज देख लेंगे आप। आपको ध्यान ये रखना है एग्जाम में, कितने क्रॉस पैटर्न में कितने लेटर आते हैं, उस लेटर के अनुसार आपको पैटर्न ध्यान में रखना होता है। अक्सर जो है लेटर कोडिंग का जो टाइप होता है क्रॉस पैटर्न, सबसे जो थोड़ा हार्ड माना जाता है ये वाला माना जाता है। अक्सर बच्चे इसमें कंफ्यूज जाते हैं, तो बिल्कुल आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको लेटर देखने हैं, उसके अनुसार आपको पॉसिबिलिटी देखनी है कौन सी कोडिंग की जा सकती है। ठीक है जी बात। तो आई होप मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक,
देखो जी, हाँ जी, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में एम्प्टी को NFOJU लिखा जाता है, उसी सांकेतिक भाषा में काइट्स को कैसे लिखा जाएगा? करेंगे भी क्वेश्चन को, देखो EMPTY, एम्प्टी को क्या लिखा जाता है? NFOJU। तो वो कह रहा है काइट्स को क्या लिखा जाएगा, तो काइट्स को क्या लिखा जाएगा? काइट्स को क्या लिखा जाएगा? तो देखो कितने लेटर हैं टोटल? 5 लेटर हैं। अब 5 लेटर में हमारे मैंने आपको पॉसिबिलिटी क्या बताई थी, चलो पहले एक बार लेटर की प्लेस वैल्यू लिखो, उसके अनुसार ही आपको लॉजिक का पता चल जाना है। 5, 13, 16, 20, 25, 21, 26, 15, 6, 14। ठीक है भाई। तो देखो अब 5 जो लेटर थे, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको क्या तरीका बताया था 5 लेटर में? सपोज दैट हमारे 5 लेटर हैं, 5 लेटर हैं, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया था, ये इस तरीके से हमारा लॉजिक लगाया जा सकता है 5 लेटर में। तो देख लेंगे क्या लॉजिक है हमारा, ये लॉजिक है या नहीं है। बाकी दूसरा तो अगर कोई और लॉजिक लेगा तो मिसलेनियस में आएगा, बस तरीका तो हमारा यही है जो कहता है। तो देखेंगे, देखो 13 है, 13 से क्या हुआ, ये 14 हुआ, +1 हो गया। 5 था, 5 से 6 हुआ, +1 हो गया। अब देखो 25 है, 25 से क्या हुआ, 26 हुआ, +1 हो गया। 20 से 21 हुआ, +1 हो गया। और 16 से क्या हुआ, 15 हुआ, -1 हो गया। तो +1 +1 -1 +1 +1, ये सीरीज हमारी लगी है, तो ये सीरीज हमारी यहां लग जाएगी। ठीक है जी साहब। देखो क्या करेंगे, 11, 9, 20, 5, 19। अभी जो हमारा सिर्फ और सिर्फ क्या आपका कौन सा पैटर्न है, क्रॉस पैटर्न है। अभी दिमाग में कौन सा पैटर्न रखना है, क्रॉस पैटर्न रखना है, ठीक है ना। बाकी मैं आपको इसकी प्रैक्टिस इतनी कराने वाला हूँ, बहुत ज्यादा। तो देखो भाई, सबसे पहले देखो यहाँ क्या हुआ, यहाँ क्या हुआ, +1 +1 +1 करेंगे, 9 में +1 करेंगे, 10 10 पे क्या आता हमारा, जे आता है। अब 11 में +1 करेंगे तो एल आ जाएगा, तो जे एल आ जाएगा। तो देखो ये ऑप्शन खत्म, ये ऑप्शन खत्म। ठीक है जी बात। हाँ, अब देखो यहाँ क्या लॉजिक लगा था हमारा, -1 वाला। -1 करेंगे तो 19 आ जाएगा, 19 पे क्या आएगा हमारा, एस आएगा। तो JLS, JLS। ठीक है, तो देखो ये ऑप्शन भी गया, JLS। यहाँ JLS आना था, यहाँ गया यू आया 3rd नंबर पे, और यहाँ हमारा तो JLSTF। ठीक है भाई। हाँ देखो 19 और 1 20, 5 और 1 6, +1 +1। तो ऑप्शन एलुमिनेट का जो तरीका होता है सबसे बेस्ट होता है। आप जैसे प्रैक्टिस में आएंगे तो ऑप्शन एलुमिनेट को बहुत इजीली आप कर पाएंगे। तो ये इसमें पैटर्न लगा था हमारे क्वेश्चन में, देख लेंगे क्वेश्चन को, फिर आगे बढ़ते हैं भाई हम। ठीक है, देख रहे हैं क्वेश्चन को। ओके, तो आगे बढ़े भाई। आई होप बात आपको समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, फिर काहे टेंशन लेते हो फिर। ठीक है जी। ठीक है, देखो यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में मदर्स को SRT SRE STOM लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में ब्रॉड को कैसे लिखा जाएगा? तो भैया देखो क्वेश्चन को लिखो, MOTHERS, मदर्स को क्या लिख रहा है वो, SRE
ई एच टी ओ एन। अच्छा, इस क्वेश्चन को देख के आपको ऐसा नहीं लग रहा कि क्वेश्चन कुछ मिलता जुलता ही है मदर से? जो लेटर लिखे गए हैं इससे कुछ मिलते जुलते लिखे गए हैं? बिल्कुल सही बात है आपकी। ये जो मदर्स जो लिखा गया है, मदर्स को रिवर्स करके लिखा गया है। मदर्स को क्या लिखा गया है? रिवर्स ऑर्डर में, उल्टा करके लिखा गया है। ठीक है जी। तो ये जो हम अगले जो हमारा जो क्वेश्चन आया था, इसके साथ साथ हम अगले पैटर्न की ओर बढ़ चुके हैं। जो हमारा चौथा पैटर्न, देखो लेटर कोडिंग में मैंने आपको 7 पैटर्न बताए थे, तो हम चौथे पैटर्न की ओर बढ़ चुके हैं भाई। तो चौथा पैटर्न है हमारा, वो होता है पोजीशन पैटर्न, पोजीशन इंटरचेंज पैटर्न। मतलब लेटर की पोजीशन इसमें चेंज की जा सकती है। इसमें ये जो सबसे इजीली जो हमारा पैटर्न माना जाता है, ये माना जाता है, ये जो पैटर्न होता है इसमें जो है हमें लेटर की प्लेस वैल्यू लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। सिर्फ और सिर्फ हमें लॉजिक लगाना होता है। जो लेटर लिखा गया है वो पेयर बना के लिखा गया है। देखो लेटर की इसमें जो कोडिंग की जाएगी वो रिवर्स पैटर्न में भी की जा सकती है, लेटर के साथ पेयर बना के भी कोडिंग की जा सकती है, और लेटर को इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखा जा सकता है। बहुत सारे तरीके हैं, मैं आपको क्वेश्चन के अनुसार बताऊंगा। इसमें हमें कुछ नहीं करना, लेटर की बिल्कुल प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी इस पैटर्न में। तो हम क्वेश्चन को करेंगे। देखो तो पोजीशन इंटरचेंज की तरफ आ गए हम। अब अभी क्या क्रॉस पैटर्न हमारा खत्म। क्रॉस पैटर्न और जो 3 पैटर्न मैंने आपको करा दिए ऑलरेडी, उसकी मैं प्रैक्टिस इसके साथ कराऊंगा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हमारी प्रैक्टिस होगी बढ़िया से। तो देखेंगे भाई पोजीशन पैटर्न क्या होता है हमारा। तो चौथा पैटर्न कौन सा हमारा? पोजीशन पैटर्न। ठीक है भाई। तो पोजीशन पैटर्न की बात कर रहे हैं हम। तो मदर्स को क्या लिखा जाता है? SREHTOM। ठीक है। तो ब्रोट, BROUGHT। तो ब्रोट को क्या लिखा जाएगा? देखो ये S है, ये S, ये R, ये R, ये E, ये E, ये H, ये H, ये T, ये T, O, O, M, M। तो हमने देखा जो मदर्स को उसने क्या लिखा? रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, उल्टा करके लिख दिया। तो बस आपको क्या करना, कर दो THGUORB, उल्टा करके लिख दो। तो THGUORB, THGOURB, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है। लेटर की प्लेस वैल्यू नहीं लिखनी इस पैटर्न में हमें। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी। यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को, देखो क्वेश्चन सही आ रहा नहीं आ रहा, एक बार देख के देखता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, अच्छा 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 अच्छा, थोड़ा नीचे करता हूँ। क्वेश्चन सही है ना? हाँ अब सही। देखो जी, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में डिस्ट्रीब्यूशन को, करेंगे भी क्वेश्चन को, डिस्ट्रीब्यूशन को, डिस्ट्रीब्यूशन को डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाता है? IRTSIDNOITUB। तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा? तो इस सांकेतिक भाषा में क्या, किसको? सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा? देखो पहले लॉजिक देख लेते हैं हम। लॉजिक क्या है जी हमारा? क्या लॉजिक है जिसमें? देखो डिस्ट्रीब्यूशन को लिखा उनने, क्या लिखा? देखो कितने लेटर है हमारे? 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो उसने क्या करा इसमें, आप देख रहे होंगे ये इतना जो पोर्शन है आई आर वाला, इसको उसने क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया। डी तक क्या कर दिया उसने, रिवर्स करके लिख दिया। देखो डिस्ट्री, तो आई आर टी एस आई डी, आई आर टी एस आई डी। तो इतना जो हमारा पोर्शन था उसने क्या करा, पेयर बनाए और पेयर बना के रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। और जो बाकी का जो पोर्शन था उसको भी उसने क्या कर दिया, रिवर्स करके लिख दिया। जो बाकी का जो पोर्शन था देखो एन ओ आई टी यू बी, और बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन था इसको भी उसने क्या कर दिया, रिवर्स, मतलब लेटर के पेयर बनाए, पेयर बना के उसको रिवर्स करके लिख दिया। तो हमें क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन को करना है, ठीक है जी। तो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, कहाँ लिखूं, सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, एक मिनट क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करता हूँ और भाई। तो देखो सब्स्टिट्यूशन को क्या लिखा जाएगा, एस यू बी एस टी आई, टी आई टी यू टी आई ओ एन, सब्स्टिट्यूशन। 3 और 3 6 और 3 और 3 12, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 6 लेटर को डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। 6 लेटर को डिवाइड कर लिया, 3 और 3 6, ठीक है। तो देखो आई, ये क्या लिखा जाएगा, आई टी एस बी यू एस, आई टी एस बी यू एस, आई टी एस बी यू एस, ये गलत हो जाएगा हमारा, ये गलत हो जाएगा, आई टी एस बी यू एस। अभी इसमें से देख लेंगे हम, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन तो गए हमारे। तो देखो अब इसको रिवर्स करके लिख देंगे, इसको रिवर्स करके लिखेंगे, जैसे इन्होंने इसने यहां लिख दिया, तो लिखेंगे एन ओ आई टी यू टी, एन ओ आई टी यू टी। देखो आई टी एस बी यू एस, ठीक है, टी यू टी आई ओ एन, ये गलत हो गया। तो सही कौन सा होगा, आई टी एस बी यू एस एन ओ आई टी यू टी। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है भाई। ऑप्शन एलुमिनेट से भी कर सकते हैं। तो यहां क्या करा उसने, लेटर के कितने लेटर के मतलब 12 लेटर थे, और 12 लेटर में 6 लेटर के पेयर बनाए, और पेयर बना करके उसको रिवर्स ऑर्डर में उसने लिख दिया। ये होता है हमारा पोजीशन इंटरचेंज, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो भाई, यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ह्यूमिडिटी को UHMIDTY लिखा जाता है, तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा। तो उसी सांकेतिक भाषा में पॉलिटिक्स को कैसे लिखा जाएगा, करो भाई क्वेश्चन को, ठीक। देखो HUMIDITY, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी कितने मिनट की होगी, 1 घंटे की होगी। चलो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी को क्या लिखा जाता है, UHIMIDTY, ह्यूमिडिटी को ये लिखा जाता है। तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, तो पॉलिटिक्स को क्या लिखा जाएगा, ठीक है। तो देखो इसमें इजीली ये तो क्वेश्चन देखते हैं, हमें तरीका पता चल गया। इसमें क्या करा उसने, देखो पेयर बनाए और पेयर को रिवर्स करके लिख दिया, ठीक है। यहाँ यू आया, यहाँ एच आया, यहाँ पेयर बनाए और पेयर को रिवर्स करके लिख दिया, यहाँ पेयर बनाए, पेयर को रिवर्स करके, आई यहाँ आ गया, डी आया, और टी वाई को जो है उसने जैसा था एज इट इज लिख दिया। टी वाई को उसने क्या करा, जैसा था एज इट इज लिख दिया। तो ये देखो पेयर बना देंगे, तो ओपी लिख देंगे यहाँ, यहाँ आई एल लिख देंगे, यहाँ आई टी लिख देंगे, और यहाँ सी एस लिख देंगे। देखो पेयर बनाए हमने,
दो दो के पेयर बनाए और पेयर को रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ठीक है जी बात। तो ऑप्शन क्या होगा, OPIL, OPILITSCS, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, OPILITCS। ठीक है जी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है भाई। तो क्या करा हमने, पेयर बनाए और पेयर बना करके दो दो के पेयर बनाए, पेयर बना करके रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया, और बाकी जो लास्ट के दो लेटर थे, लेटर को एज इट इज रहने दिया उसमें। ठीक है जी। ठीक है। तो आज हमने क्या सीखा, हमने रिवर्स पैटर्न सीखा, रिवर्स पैटर्न हमने खत्म करा, हमने क्रॉस पैटर्न पे बात करी, और हमने पोजीशन इंटरचेंज पे बात करी। पोजीशन इंटरचेंज के एक दो क्वेश्चन और हैं जो मैं आपको कराने वाला हूं। उसके बाद हम अगले अगले टाइप की बात करेंगे। अगली जो क्लास होगी, ये लेटर कोडिंग का जो पूरा लेटर कोडिंग है 7 के 7 टाइप मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा, और कंप्लीट कराने के बाद जो है मैं इस लेटर कोडिंग का जो टोटल टाइप, एक टाइप हमारा, इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने वाला हूँ। और जो टाइप मैं टाइप वाइज आपको करा रहा हूँ, ये प्रॉमिस है, आप विद इन फ्यू सेकंड क्वेश्चन को करेंगे। ठीक है। तो आज की क्लास हम यही रखते हैं। हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक और सब्सक्राइब करें भाई, सपोर्ट करें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।